अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं? ठीक है बच्चे। आज हमारा जो एक्सरसाइज 1.6 का टॉपिक जो है ना वो एंड आज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें आप देखें कि ना वो क्या पूछता है, वही सेम लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। वो कहता है कि आपने इसको आज क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, कल बच्चे हमने क्या किया था, कल हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से किया था। ठीक है, आज हम क्रैमर रूल से करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो आए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, क्रैमर रूल के बारे में बता दूं। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में तो हमने क्या किया था, हमने उसको इन्वर्स के थ्रू किया था। यहाँ पर हमने इसको इन्वर्स के थ्रू नहीं करना। क्रैमर रूल जो है ना वो एक रूल दिया गया आपको, और वो आपने उसमें 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। और क्रैमर रूल ही ज़्यादातर पूछा जाता है, मैट्रिक इन्वर्जन भी पूछा जाता है, लेकिन क्रैमर रूल ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और फार्मूले से करना है, बहुत आसान है बच्चे, किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होती, किसी बच्चे के लिए आसानी से समझ आ जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन बस 2 से 3 बातें। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, वही राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। हमने इसको सबसे पहले तो मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। वही बात, एक्स का वेरिएबल लिखे, एक कोफिशिएंट लिखेंगे वेरिएबल के 3 and 2, 2 - 2 3 and 2, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स एंड वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 and 6। ठीक है जी, अब ये क्या वही हम करेंगे, ए करते हैं। अब हमने वहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी किया था, फिर एक इन्वर्स ले गए थे, यहाँ पर बचे नहीं करना, वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में है। ठीक है, वहाँ से नेम से भी शो हो रहा है कि इन्वर्जन मीन इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे ज़रा लिखें 2 - 2 3 and 2। ठीक है ना, अब हमने इसका करना क्या है, हमने ये करना है कि हम तीन मैट्रिसेस लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमारे पास, मैं अगर मैं फार्मूला लिख दूं यहाँ पर, हमारे पास एक्स का इक्वल होता है, यहाँ से एक्स आएगा और वाई आपके आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये बच्चे आपके मेन चीज़ें देखें। क्या चीज़ कह रहा है, कहता है एक्स कैसे निकलेगा आपका जब आप ए एक्स वाली मैट्रिक्स लिखें। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, ये ए एक्स ऐसे लिखा होता है। ठीक है, अब ये ए एक्स अलग मैट्रिक्स है, तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये इसके साथ छोटा सा इसकी एंड लेग्स के साथ एक्स लगा देना, और वाई का भी आपने ऐसे करना, छोटा सा वाई लगा देना अपने साथ। ठीक है ना, मैंने भी ज़रा बड़ा लगा दिया, ये ए वाई छोटा सा लगा लेना नीचे। ठीक है, मतलब ये आपकी एक्स वाली लाइन की मैट्रिक्स होगी, और ये वाई वाली लाइन की मैट्रिक्स होगी, और ये ए का डिटर्मिनेंट हमने कॉमन जो है वो निकाल लेना इसका। ठीक है, अब हमने फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना, एक्स आ जाएगा, और वहाँ से भी वाई को हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास वाई आ जाएगा। अच्छा जी, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो निकाल लेंगे, आएंगी कहाँ से। अब यही बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपने गौर से समझ लेनी है, वो क्या चीज़ है। मैं यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस लिखने जा रहा हूँ, ए एक्स एंड ए वाई मैट्रिसेस मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ। कैसे देखेंगे, देखें ए एक्स मैट्रिक्स के लिए ये मैट्रिक्स देखें 2 3 - 2 2, ये मैट्रिक्स आपके पास, ये वाली ए मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, देखें ये वाले जो है ना, ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म आपकी 2 and 3 जो टर्म है, ये किसकी है बच्चे, ये एक्स की है। 2 and 3 किसके खाते में जा रही हैं, एक्स के खाते में जा रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ए एक्स मैट्रिक्स के लिए इसी को ही ख़त्म कर देना है, इस एक्स वाली लाइन को। जोन सी मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, एक्स वाली निकालने जा रहे हैं, तो एक्स वाली को ख़त्म कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे बी आ जाएगा, उसकी जगह पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 3 एक्स वाली है, इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना है 4 and 6, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अच्छा जी, अब वाई के लिए, वाई के लिए देखिए ये क्या है आपके पास, ये ए मैट्रिक्स, ये वाली वैल्यूज़ वाई की हैं, -2 and 2, ये वैल्यूज़ किसकी हैं बच्चे, ये वाई की हैं। अब इसको आपने स्किप कर देना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है 4 and 6 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुने, इसके लिए हमने यहाँ पर एक्स और वाई को क्रैमर रूल में क्या कैसे निकालना है, ये फार्मूले होते हैं दो, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अब हमने ए एक्स के लिए सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स को स्किप करना है, एक्स को एक्स की ही स्किप कर देना है, ए एक्स के लिए ए मैट्रिक्स को ही स्किप कर देना आपने। ठीक है, और
ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास y वाली टर्म। यहाँ पर क्या करना है आपने, y वाली मैट्रिक्स में y को स्किप करके ये b मैट्रिक्स लिख देना है, ये वाली लाइन, और x वाली एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, क्यों करना है बच्चे, ये मेथड है, ये देखो ये रूल है, बस उसने रूल बता दिया है कि आपने इसको इस तरह से सोल्यूशन करना है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, इसके कोई पीछे लॉजिक नहीं है, ये आपको जस्ट मेथड करवाया गया, आपको ये बात ज़हन में रखनी है। बच्चे कहते हैं क्यों, ये क्यों किया है, बच्चे क्यों का जवाब हमारे पास भी नहीं है, क्यों का जवाब साइंसदान बता गए हैं कि आपने इस मैट्रिक्स को इसके साथ आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है जी, ये उसका मेथड बताया गया आपको। चलें जी, अब हम इसके डिटर्मिनेंट्स लेते हैं जी। डिटर्मिनेंट नहीं, सीधा सीधा पहले हम ये मैट्रिक्स का, तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है जल्दी से। 2 - 2 3 and 2 जी, 2 2 द माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 10, एक मैट्रिक्स का आ गया, ये दोनों पे जाके डिवाइड वही होना उसने, ठीक है जी। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स लेके कौन सी है 4 माइनस का 2 6 and 2 जी, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस फार्मूले का 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बच्चे क्या आ जाएगा 2 4 द 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 द 12 2 6 द 12, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 20, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 आ गया। अब आपने ए वाई मैट्रिक्स लेके आनी है, क्या है ए वाई मैट्रिक्स, ये चीज़ है 2 4 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है जी, 2 6 द 12 माइनस 3 4 द 12, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा आपके पास बच्चे 0 आ जाएगी। तीनों चीज़ें आ गई रिक्वायरमेंट, ये कुछ भी नया काम नहीं किया, जो नया काम किया था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नया काम हमने ये किया है, ए एक्स का मैट्रिक्स निकाली है और ए वाई का मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, हमने फार्मूले की तरफ झांका कि फार्मूले में हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, उसने कहा कि ये 3 चीज़ें निकाल दो, आपका एक्स और वाई आ जाएगा। 3 चीज़ें हमने निकालनी है, पहले हमने मैट्रिक्स ऑब्टेन किए हैं, ए एक्स ए वाई, ये तीनों मैट्रिक्स हैं, इन तीनों का डिटर्मिनेंट ये देखिए ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब फार्मूले लगाओ, एक्स कैसे निकालेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, लाइन लगा लें, कोमे लगा लें, कुछ भी लगा लें, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना है 20 ओवर ए का डिटर्मिनेंट कितना है 10, तो एक्स कितना आ गया 2, एक्स हमारे पास कितना आ गया 2 0 0 से कैंसिल 2 आ गया, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना है 0 ओवर 10, बच्चे समथिंग ओवर 0 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, हमारा क्या आएगा 2 and 0, 2 and 0, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया क्रैमर रूल के थ्रू, ठीक है जी। यही चीज़ आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपने फार्मूला से इसको कैसे ऑब्टेन करना है। देखें बच्चे कितना आसान सा टॉपिक है, इसको हर बच्चा कर लेगा और करना भी है, गुजारा भी नहीं है। ऊपर मैंने 90% लिखा हुआ है, मुफ्त के 4 नंबर हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करके आपने क्या करना है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अच्छा एक चीज़, ये इसके आंसर देखें बच्चे, कल वाले आंसर देखें ज़रा, कल वाला मैट्रिक इन्वर्जन मेथड जल्दी से निकालें, जो कल आपको आपने नोट किया था, एक क्वेश्चन वही वाला है, आपने वही क्वेश्चन करना है, आप इसको जल्दी से देखें। और ये इसका आंसर भी मेरे पास तो वही आ रहा है, आप भी देखें आपके पास भी वही होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये आपके पास मैट्रिक इन्वर्जन से भी यही आंसर है, क्रैमर रूल से भी यही आंसर है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आपके पास कोई ना कोई गलती हो रही है, ठीक है। अब इसको समराइज़ करें हम लेक्चर आज वाला, तो क्या करना है, कुछ नया नहीं है, वही कुछ है, आपने इसको हाँ जी प्रैक्टिस की बता रहा था कि आपने इसके जितने भी पार्ट हैं आपने उसको करने हैं। अगर कोई इशू है तो मेरे पास जो है ना, मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, आप मुझसे किसी भी टाइम कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और
आपने डिफरेंट मैट्रिसेज लेनी है, ठीक है। अब यही मैट्रिक्स है बच्चे, आपने क्या करना है, बुक वाले तो कर लिया आपने, अब इसकी वैल्यूज तो चेंज देगा वो, पिछली दफ़ा चेंज आई थी, उम्मीद है कि मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी वो चेंज ही देंगे, ठीक है। अच्छी बात है, चेंज देनी चाहिए, वरना बच्चे ये थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं रट्टे लगा लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ चेंज ही दे रहा ना, वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब आप ऐसा करें जी, इस 2 की जगह पे कुछ भी ना लिखें, इस 2 की जगह पे आप इसको बच्चे 6 कर लें, ठीक है। और इस 3 की जगह पे आप इसको -9 कर लें, चले। और इस 2 की जगह पे इसको 12 बना दें, और ये इसको 14 कर दें, इसको क्या कर दें 60 कर दें। देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। यहाँ पे x का कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे y का -6 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये x और y 14 एंड 60 आ जाएगा। आपने ऐसे ही सेम मेथड देखते हुए x y को निकाल ले। एक दफ़ा अपने हाथ से अननोन क्वेश्चन को भी निकालें, क्योंकि बोर्ड में आपके पास अननोन क्वेश्चन आना है। अननोन मीन्स वैल्यूज़ चेंज होंगी आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्रामर रूल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को इशू है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, चैप्टर भी वाइंड अप हो गया। कल मैं इसकी रिव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊँगा, फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 की तरफ रवाना होंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।